आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। छात्र आंदोलन को लेकर उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आंदोलन की आड़ में सपा के गुंडों ने हिंसा फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए उसे भ्रष्टाचार की अम्मा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और जनता अब उसकी राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। पेपर लीक की घटनाओं पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार द्वारा लाया गया पेपर लीक विरोधी कानून ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाएगा। उन्होंने बोला है इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। छात्र नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा जो छात्र थे उन लोगों ने हिंसा नहीं किया। जो छात्रों की आड़ लेकर के सपा के गुंडे थे उन लोगों ने हिंसा किया, अपराध किया, तोड़फोड़ किया। तो छात्रों की अगर कोई गलती भी होगी तो ये कहा गया है कि वो तो माफ करने की योग है, लेकिन कोई अपराधी छात्रों के आड़ लेकर के उनके कंधे के पर बंदूक रख करके राजनीतिक दुश्मनी निभाएगा, भाजपा के ऊपर हमला करने का काम करेगा, तो उसकी जांच होगी, उसके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को परेशानी इसलिए हो रही है कि सपा के गुंडों ने जो अपराध किया उसके लिए पुलिस जांच कर रही है, उसके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो जब कोई गुंडा, अपराधी, माफिया, तस्कर, दंगाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका दर्द सीधा दिखाई देता है श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोगों में। हम स्वागत करते हैं इसका। ये तो कल भी होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है, ऐसे मामले को उठा करके लेके आता है जिन मुद्दों को वास्तव में नहीं लाना चाहिए। और एक सार्थक चर्चा, जब पेपर लीक जैसी एक बहुत अगली खबर की बात करें जो राजधानी लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड का शिकार हुई इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। अब इस कार्रवाई में हुए खर्चे की भरपाई भवन मालिक से की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने तय किया है कि भवन के ध्वस्तीकरण और मलबा हटाने पर आए करीब 45 लाख रुपए की वसूली भवन मालिक से की जाएगी। एलडीए अधिकारियों के अनुसार ध्वस्तीकरण अभियान और मलबा हटाने में हुए पूरे खर्च का हिसाब तैयार कर लिया गया है। इसके आधार पर भवन मालिक को जल्द ही रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए जाएंगे। एलडीए का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही, यदि तय समय पर राशि जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार आगे की कानूनी और राजस्व वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस कार्रवाई को अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़े जो श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतापगढ़ प्रशासन और यातायात विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। यातायात विभाग के अनुसार शहर के 3 प्रमुख एंट्री पॉइंटों पर डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यातायात सुचारू बना रहे। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। वही ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों, विशेष कर्मचारियों के विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्हें श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है वे जारी किए गए डायवर्जन प्लान का पालन करें और कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करें ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। श्रावण मास के दृष्टिगत जो है शहर के यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यतः 3 पॉइंटों पर डायवर्जन किया गया है जिससे शहर के अंदर भारी वाहन न आने पाए और उन चौराहों पे यातायात पुलिस और जिला पुलिस द्वारा कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं और उनका पे वहाँ पे शिफ्ट वार ड्यूटी भी लगाई जाएगी शनिवार के शाम से लेकर मंगलवार सुबह तक।
यूपी की अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में राशन कोटेदार अपनी लंबित मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ पहुंचे। कोटेदारों ने अपने लाभांश में बढ़ोतरी अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए चारबाग क्षेत्र में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कोटेदार विधानसभा की ओर कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें चारबाग के पास ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। कोटेदारों का कहना है लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लाभांश बढ़ाने, लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मैं गिरीश तिवारी ऑल इंडिया फेयर फेडरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष। हम लोग का प्रदेशों की बात 200 रुपया कुंटल किया जाए। हमारा कमीशन जो है अन्य प्रदेशों की बात जो है 200 रुपया कुंटल दिया जाए और गुजरात की तरह जो है हमको 20,000 रुपया मिनिमम की गारंटी दिया जाए। हम लोग का खाद्यान्न जो सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी का है उसमें भारी अमीरता है, उसको सुधार लाया जाए। शोषण जो विभागीय शोषण हो रहा है प्रदेश के कोटेदारों का उसको बंद किया जाए तथा स्वयं सहायता समूह की जितने दुकानें इस समय प्रदेश में संचालित हैं उनका एकल खाता किया जाए, क्योंकि इसमें भारी अनियमितताएं और दुश्वारियाँ होती हैं, इसलिए उनका खाता जो सिंगल किया जाए। हमारे यही प्रमुख मांगे हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हमारा कमीशन अन्य प्रदेशों की तरह 200 रुपया कुंटल किया जाए या गुजरात की तरह 20,000 रुपया मिनिमम का गारंटी है। अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगों को तो फिर क्या करेंगे आप? अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का राशन वितरण बंद कर देंगे और आगामी जो है 27 के विधानसभा चुनाव में सरकार को जो है उलट पलट करने का काम करेंगे। अभी आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? खबरों में आगे बढ़े, जो जिले के किशनपुर कस्बे से सर्वोदय इंटर कॉलेज में सोमवार को विद्यालय की बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है, कक्षाओं में रखी बेंच डेस्क टूटी हुई है, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है और शौचालय भी जर्जर व गंदगी से भरे हुए। उनका कहना है इन समस्याओं को लेकर कई बार विद्यालय प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने व्यवस्था सुधारो, छात्रों को मूलभूत सुविधाएं दो जैसे नारों के साथ अपनी मांगें उठाई। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराना विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी और यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन सहित आगे की रणनीति अपनाई जाएगी। फिलहाल प्रदर्शन के बाद मामले ने स्थायी स्तर पर तूल पकड़ लिया है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय।
फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।